शांति। आज की मुरली 21 मार्च 2024। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अंतर्मुखी हो, याद का अभ्यास करो। चेक करो कि आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी कितने समय रहते हैं। प्रश्न: जो बच्चे एकांत में जाकर आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर: उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा बोल नहीं निकलेगा। दो भाई भाई का आपस में बहुत लव होगा। सदा क्षीर खंड होकर रहेंगे। 3. धारणा बहुत अच्छी होगी। उनसे कोई विकर्म नहीं होगा। 4. उनकी दृष्टि बहुत मीठी होगी। कभी देह अभिमान नहीं आएगा। 5. कोई को भी दुख नहीं देंगे। रूहानी बच्चों प्रति सिर्फ रूह कहेंगे तो फिर जीव निकल जाता है, इसलिए रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। अपने को आत्मा समझना है। हम आत्माओं को बाप से यह नॉलेज मिलती है। बच्चों को देही अभिमानी हो रहना है। बाप आए ही है बच्चों को ले जाने के लिए। भल सतयुग में तुम आत्म अभिमानी बनते हो, परंतु परमात्म अभिमानी नहीं। यहाँ तुम आत्म अभिमानी भी बनते हो तो परमात्म अभिमानी भी, अर्थात हम बाप की संतान हैं। यहाँ और वहाँ में बहुत फर्क है। यहाँ है पढ़ाई, वहाँ पढ़ने की बात नहीं। यहाँ हर एक अपने को आत्मा समझता है और बाबा हमको पढ़ाते हैं। इस निश्चय में रहकर सुनेंगे तो धारणा बहुत अच्छी होगी। आत्म अभिमानी बनते जाएंगे। इस अवस्था में ठिकने की मंजिल बहुत बड़ी है। सुनने में बहुत सहज लगता है। बच्चों को यही अनुभव सुनाना है कि हम कैसे अपने को आत्मा और दूसरे को भी आत्मा समझ बात करते हैं। बाप कहते हैं, मैं भल इस शरीर में हूँ, परंतु मेरी यह असुल की प्रैक्टिस है। मैं बच्चों को आत्मा ही समझता हूँ, आत्मा को पढ़ाता हूँ। भक्ति मार्ग में भी आत्मा पाठ बजाती आई है। पाठ बजाते बजाते पतित बनी है। अब फिर आत्मा को पवित्र बनना है। सो जब तक बाप को परमात्मा समझकर याद नहीं करेंगे तो पवित्र कैसे बनेंगे? इस पर बच्चों को बहुत अंतर्मुखी हो याद का अभ्यास
करना है। नॉलेज सहज है, बाकी यह निश्चय पक्का रहे कि हम आत्मा पढ़ते हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं, तो धारणा भी होगी और कोई विकर्ण नहीं होगा। ऐसे नहीं, इस समय हमसे कोई विकर्ण नहीं होता है। बड़े बड़े महारथी भी समझते होंगे, बाबा जो दिन प्रतिदिन सब्जेक्ट देते हैं, यह तो बहुत बड़ी पॉइंट्स है। फिर कभी भी मुख से कोई उल्टा सुल्टा अक्षर नहीं निकलेगा। भाइयों भाइयों का आपस में बहुत लव हो जाएगी। हम सब ईश्वर की संतान हैं। बाप की महिमा को तो जानते ही हो। श्री कृष्ण की महिमा अलग। उनको कहते हैं सर्वगुण संपन्न, परंतु श्री कृष्ण के पास गुण कहाँ से आए? भल उनकी महिमा अलग है, परंतु सर्वगुण संपन्न बनना तो ज्ञान सागर बाप से ही है ना। तो अपनी जांच बहुत रखनी है। कदम कदम पर पूरा पोता मेल लिखना, पोता मेल निकालना है। व्यापारी लोग सारे दिन तो अपनी जांच बहुत रखनी है। कदम कदम पर पूरा पोता मेल निकालना है। व्यापारी लोग सारे दिन की मुरादी रात को संभालते हैं। तुम्हारा भी व्यापार है ना। रात्रि को जांच करनी है कि हमने सबको भाई भाई समझकर बात की, कोई को भी दुख तो नहीं दिया, क्योंकि तुम जानते हो हम सब बाई क्षीर सागर की तरफ जा रहे हैं। यह है विषय सागर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, शरीर विनाशी है, उससे प्यार निकाल। अविनाशी आत्मा से प्यार रखना है। अविनाशी बाप को याद करना है। आत्मा भाई भाई है, हम भाई से बात करते हैं। यह अभ्यास करना है। दूसरा, विचार सागर मंथन कर अपनी ऐसी अवस्था बनानी है जो मुख से कभी कोई उल्टा सुल्टा बोल न निकले। कदम कदम पर अपना पोता मेल चेक करना है। वरदान, निमित्त और निर्माण भाव से
सेवा करने वाले श्रेष्ठ सफलता मूर्त भव। निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करने वाले श्रेष्ठ सफलता मूर्त भव। सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित्त बनने और निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही श्रेष्ठ सफलता का साधन है। किसी भी सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए नम्रता भाव और निमित्त भाव धारण करो। इससे सेवा में सदा मौज का अनुभव करेंगे। सेवा में कभी थकावट नहीं होगी। कोई भी सेवा मिले, लेकिन इन दो विशेषताओं से सफलता को पाते सफलता स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन: सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे। स्लोगन: सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।